Hi everyone, welcome to Commerce Minded. My name is Priya Anand and in this video we will going to discuss about ratios, that is gross profit ratio and number 2 operating ratio. So let's start with our first ratio, that is gross profit ratio. अब ये gross profit ratio क्यों निकालते हैं? अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट याद हो तो हम उसमें ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था, ठीक है। तो अब रेशो क्या बताएगी? रेशो बताएगी रिलेशनशिप gross profit and revenue from operations, that is net sales. revenue from operations का क्या मतलब है? जो भी revenue कंपनी को मिल रहा है from its operational activities. लेट्स से एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो गुड्स ले रही है और बेच रही है, उसमें जितना भी उसको रेवेन्यू मिल रहा है वो उसकी एक ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हैं। अगर वो डिविडेंड पे कर रही है या इंटरेस्ट पे कर रही है या उसको कमीशन मिल रहा है तो वो उसका ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ नहीं है। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए वो एक ऑपरेशनल एक्टिविटी है जिन एक्टिविटीज़ से उसको प्रॉफिट मिलता है। बेसिकली रोज़ की रेगुलर एक्सपेंसेस, रेगुलर एक्टिविटीज़। लेट्स से उसने कुछ गुड्स खरीद के बेच दिए, ठीक है, तो ये इससे क्या हो रहा है? उसको प्रॉफिट हो रहा है। और अगर किसी शेयर पे उसको कमीशन मिल गई, कोई डिविडेंड रिसीव हुआ या डिविडेंड पे किया, तो ये सब चीज़ें एक ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ नहीं है नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए। हाँ, अगर वो फाइनेंस कंपनी है तो डिविडेंड मिलना, देना या कमीशन चार्ज करना शेयर्स पे, ये सब चीज़ें उसके लिए ऑपरेशनल एक्टिविटी है क्योंकि वो है ही फाइनेंस कंपनी। तो यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो नेट सेल्स में से जो बेसिकली नेट सेल्स, जो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स होता है, तो वो रिलेशनशिप बताता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो ज़्यादा है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट का सिंपल, जो भी हमें रेवेन्यू मिल रहा है माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट याद हो तो यहाँ पे हमारी सारी रेवेन्यू इनकम्स आती थी, यहाँ पे एक्सपेंसेस आता था, ठीक है जी। तो हम रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करते थे तो हमारे यहाँ पे 2 ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता। तो मैं कह सकती हूँ कि जो भी मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, जो भी नेट सेल्स है माइनस द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और इसको हम बोलते हैं COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें हमारा ओपनिंग स्टॉक भी ऐड होता है, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड होते थे, याद है ना, हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो यहाँ पे सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते थे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते थे। तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए, इसमें हमारा रॉ मटेरियल भी इंक्लूडेड है, वर्क इन प्रोग्रेस भी, रॉ मटेरियल भी आ रहा है, WIP भी आ रहा है, फिनिश गुड्स भी आ रहा है। तो ये सब चीज़ें मैं ऐड करती थी माइनस द क्लोजिंग स्टॉक। लो भाई, फॉर्मूला बन गया, वेरी सिंपल। ग्रॉस प्रॉफिट क्या, सिंपल सा ट्रेडिंग अकाउंट याद कर लो किस तरीके से हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। यहाँ का बैलेंस माइनस यहाँ का, क्योंकि एक्सपेंसेस कम होते थे हमारे तो हमारा आ जाता था ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, टोटल नेट सेल्स, जो भी सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न दी हुई है, इनटू 100 हमारी आगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अगर हाई ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है तो इट मीन्स इट इज बेटर फॉर द कंपनी, it is good for profitability ratio, it is good for the company for earning it from the earning point of view, from revenue point of view। इसका मतलब है कि कंपनी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है from its operational activities, ये याद रखना। नेक्स्ट वी हैव ऑपरेटिंग रेशो। अब ऑपरेटिंग रेशो क्या होता है? ऑपरेटिंग, अब ऑपरेटिंग नाम ही पता चल रहा है कि ऑपरेशनल रिलेटेड एक्टिविटीज से ही ऑपरेटिंग रेशो निकली है, ठीक है जी। तो इसका बेसिकली ये रिलेशनशिप बताता है हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, दैट इज सेम नेट सेल्स, ठीक है। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट है ए, जो भी हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ठीक है, प्लस सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस हमने खर्च करे हैं टू अर्न द प्रॉफिट। मेन जो प्रॉफिट है, मेन जो ऑपरेशनल है, जैसे कि लेट्स से मैंने सेल किया है किसी प्रोडक्ट को तो वो मेरा एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। उसको सेलिंग करने में मेरे को क्या क्या एक्सपेंडिचर लगा। लेट्स से मैंने कोई एडवर्टीजमेंट निकाली अपने ब्रांड की तो उसका ब्रांड नेम इंप्रूव होगा। मैं अगर अब कोई एडवर्टीजमेंट निकाल रही हूँ तो मेरी कंपनी का ब्रांड नेम बढ़ेगा, तो इसकी वजह से बहुत सारी सेल बढ़ेगी। तो इससे क्या हुआ?
हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ, तो ये वाला एक्सपेंडिचर भी कहाँ आएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में ये वाला एक्सपेंडिचर भी लग जाएगा, जो एक्सपेंडिचर मैं इनकर कर रही हूँ टू सेल माय प्रोडक्ट्स। तभी हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस भी आते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और हाँ, ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑपरेटिंग रेशियो जो है अगर कम है तो बेटर है। क्यों? अगर कम आ रही है तो उसको प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है टू मीट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो अच्छी बात है कि कंपनी को कम आ रही है रेशियो, तो इससे इसकी एफिशिएंसी दिखाएगी कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी है, एंड प्लस एफिशिएंसी ज़्यादा है तो क्या होगा, तो हमारे पास ज़्यादा मार्जिन बचेंगे टू मीट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसलिए ये वाला रेशियो हमें रिलेशनशिप बताती है ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। वेरी सिंपल। तो दोनों टॉपिक्स ही बहुत सिंपल थे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, एंड गाइज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल कॉमर्स माइंडेड। थैंक यू।